हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने कल अपनी लास्ट वीडियो जो अपलोड करी थी उसमें बताया था कि आज के दिन मैं अक्टूबर सेकेंड वीक की न्यूज़ को कवर अप करूँगी। ओके, तो 2 दिन में हमारा अक्टूबर सेकेंड वीक जो है कवर अप हो जाएगा। एक तो आज जो मैं वीडियोस डाल दूँगी हाफ ऑफ द अक्टूबर सेकेंड वीक की, और बाकी जो अनदर हाफ है अक्टूबर सेकेंड वीक का उसकी वीडियोस में डाल के कंप्लीट आपको चैनल पे मिल जाएंगी कल तक। ओके, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में एक्चुअली दिस इज़ द होल थिंग दैट आई विल बी डिस्कसिंग टुडे ओनली, दैट विल बी अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, तो एक आर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक ही ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ना मीटिंग होती है एक, मतलब हमारे पूरे देश की जो कितनी महंगाई हो रही है, किस तरीके से हमारा देश ग्रो कर रहा है, इन सब चीज़ों को के बारे में डिस्कशन को लेके, इन सब के चीज़ों को बारे में देख रेख करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक कमेटी बैठती है। उस कमेटी में 6 मेंबर्स होते हैं, और वो कमेटी जो है ना साल में कम से कम 4 बार बैठेगी। 4 से ज़्यादा वो 6 या 8 बार भी बैठ जाती है। तो बैठ के वो क्या डिसीजंस लेती है, कैसे की कैसे महंगाई को कंट्रोल करेगी, क्या क्या चेंजेस लाएगी जिसकी वजह से देश अच्छा ग्रो करे, वो सब चीज़ें डिस्कस करती है। फिर एक डॉक्यूमेंट निकालती है, दैट डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड एज मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, तो इस साल की जो 4th मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है, ओवरऑल ये 57th बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग है। ओके, बाई मंथली मतलब 2 महीने में एक बार ज़रूर होएगी। तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर डिस्कसिंग कि उन्होंने जो 6 मेंबर्स थे वो उन्होंने मीटिंग रखी, मीटिंग में जो भी पॉइंट्स डिस्कस किए, उन चीज़ों को समझने के लिए देयर आर सम वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको सामने दिख रही हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये टर्म्स हैं क्या। ये सारे टर्म्स वन बाय वन इस वीडियो में कंसेप्चुअल चीज़ें ही मैं डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में जो उन्होंने मीटिंग में डिस्कस किया है, 57th मीटिंग में डिस्कस हुआ है, वो चीज़ डिस्कस करूँगी। सो दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ डोंट स्किप इट। ओके, स्टार्टिंग विद अ जनरल स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ। जैसे हमारे देश में मैंने ये 4 बैंक आपके सामने लिखे हैं। SBI लिख दिया है, पंजाब नेशनल बैंक लिख दिया है, कैनरा बैंक लिख दिया है, CBI लिख दिया है ना, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सारे बैंक्स को कौन कंट्रोल करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है इन सबको। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम होता है इन सबको कंट्रोल करना। अच्छा, आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ। ये जितने भी बैंक हैं ये है तो एक इंस्टीट्यूशंस ही हैं जिनको कमाना है। ये कमाएंगे कैसे? बैंक्स जो होते हैं वो ग्राहकों को, लोगों को क्या देते हैं? लोन। अब आपको एक शॉर्ट स्टोरी बता रही हूँ। अब मान लीजिए कि सारे बैंक्स है ना लोन देना शुरू कर दिए अपने लोगों को, और बहुत ही कम इंटरेस्ट पे लोन देना शुरू कर दिए, ठीक है ना। मान लीजिए उन्होंने एस बी आई ने बोला अपने कस्टमर्स को कि मैं आपको ना 1 लाख लोन दूंगा और 10% इंटरेस्ट रेट पे, जो कि काफ़ी कम है वहाँ के लोगों के लिए। तो लोग तो काफ़ी आएंगे यहाँ पे लेने के लिए, लोन लेने के लिए, मतलब काफ़ी आ जाएंगे। तो जब लोन लेने के लिए लोग SBI के पास आ जाएंगे तो उनके पास पैसा हो जाएगा, ज़्यादा लोन लेंगे लोग, ज़्यादा पैसा होगा। जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा जेब में, तो लोग जब चीज़ें खरीदने के लिए मार्केट में जाएंगे, तो मार्केट में जब वो चीज़ें खरीदने के लिए जाएंगे उस टाइम पे वो मोल भाव नहीं करेंगे। वो 100 रुपये की मिठाई सामने वाला बोलेगा 100 रुपये आसानी से निकाल के दे देंगे। अब जिसने 100 रुपये की मिठाई दी वो सोचेगा कि इसने तो मोल भाव किया नहीं, अगली बार मैं 120 की बेचूंगा। इस तरीके से जब हमारे देश की जनता के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा लोन्स के थ्रू, तो वो मोल भाव करना कम करेंगे। मोल भाव करना कम करेंगे तो हमारे देश का इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई बढ़ जाएगा। ओके, अब महंगाई बढ़ जाएगा तो चीज़ें बहुत महंगी हो जाएंगी। वही तो हमें नहीं बढ़ाना है। तो बैंक जो RBI है वो कैसे इन बैंक्स के ऊपर प्रेशर बनाता है कि ये ज़्यादा लोन ना दें लोगों को। ये बैंक्स देना चाहते हैं बट RBI कुछ ऐसे काम कर देता है जिसकी वजह से ये ज़्यादा लोन नहीं दे पाते। अपनी मर्जी का जितना भी मना है उतना लोन नहीं दे पाते हैं। उस चीज़ को समझने के लिए आई विल टेल यू दैट, देखो जो SBI जैसे ये डिफरेंट बैंक्स होते हैं ना, इन्होंने मैंने बता दिया कि इनका कमाई का साधन होके, आफ्टर दैट आई विल टेल यू इन बैंक्स को भी तो पैसा चाहिए ना।
मान लो जैसे हमें पैसा चाहिए तो हम किसके पास गए, इन बैंक्स के पास गए। अब इन बैंक्स को भी पैसा चाहिए, तो ये किसके पास जाएंगे पैसे के लिए, अपने बैंक के पास जाएंगे। उनका बैंक कौन है, आरबीआई। तो जब ये एसबीआई बैंक आरबीआई के पास जाएगा बैंक के लोन लेने के लिए, तो वो 3 तरीके का लोन देगा आरबीआई। एक तो मान लो एसबीआई गया आरबीआई के पास, बोला बहुत ही इमरजेंसी है भाई, हमें लोन दे दो आप। तो आरबीआई ने बोला कब के लिए लोन चाहिए, कहता है कि बहुत इमरजेंसी है, आप 1 दिन के लिए लोन दे दीजिए। अब आप सोचो कि जब हम सामने वाले को अपनी ऐसी इमरजेंसी वाली सिचुएशन का बताते हैं तो हर कोई फ़ायदा उठाता है। ऐसे ही जब आरबीआई को पता चला कि इसको लोन चाहिए ही चाहिए है, इसकी इमरजेंसी सिचुएशन है, तो आरबीआई इसको लोन देगा 1 दिन के लिए, और उस 1 दिन के लोन पे वो इंटरेस्ट जो होगा 1 डे के लिए लोन इसको दे देगा। उस जो 1 डे पे लोन उसको दिया है, उस 1 डे वाले लोन को ये बोलता है MSF, उसको बोला जाता है MSF, ठीक है ना। तो MSF उसके इंटरेस्ट को बोला जाता है। तो MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इट इज़ द इंटरेस्ट that RBI charge on the loan that it gives to bank in case of emergency, ओके। तो जब इमरजेंसी में SBI भागा इस बैंक के पास गया, उस केस में जो बैंक ने इसको लोन दिया है 1 दिन के लिए, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगा है दैट इज़ MSF, ओके। और MSF का इंटरेस्ट होगा वो कम तो नहीं होगा, ये इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है। आफ्टर दैट मानो कि दूसरा सिनेरियो है, बैंक को लोन चाहिए है बट इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं चाहिए, वो कहता है कि कम अमाउंट में भी मेरा चल जाएगा। तो वो कहता है कि आरबीआई कहता है ठीक है, मैं तुम्हें 2 से 14 दिन के लिए लोन दे देता हूँ। ये जो 2 से 14 दिन के लिए लोन दिया जाता है ना, इस पे जो इंटरेस्ट लगता है दैट इंटरेस्ट इज कॉल्ड एज रेपो रेट, ओके। तो रेपो रेट, व्हेन द बैंक नीड मनी दे टेक फ्रॉम द आरबीआई एज लोन, द इंटरेस्ट दैट आरबीआई चार्जेस इज कॉल्ड एज रेपो रेट, बट द लोन ड्यूरेशन शुड बी बिटवीन 2 to 14 days। तीसरा सिनेरियो क्या है, बैंक बोलता है कि भाई हमें लोन दे दीजिए बट हमें 14 दिन से ज़्यादा का लोन चाहिए, ठीक है ना। तब जो इंटरेस्ट इसके ऊपर पड़ता है दैट इंटरेस्ट इज कॉल्ड एज बैंक रेट, ओके। सो बैंक रेट, व्हेन द बैंक्स नीड मनी फॉर मोर देन 14 days और लॉन्गर टाइम, दे टेक लोन फ्रॉम द आरबीआई, वो आरबीआई से लोन लेते हैं। सो इस तरीके का लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पड़ता है दैट इज़ कॉल्ड एज बैंक रेट। तो देखो, अगर बैंक हमसे कमा रहा है, ठीक है, लोन देके हमें इंटरेस्ट चार्ज करके, तो बैंक से कौन कमा रहा है, आरबीआई भी तो कमा रहा है ना। अब ये बैंक से पैसे, जो बैंक्स ने प्रॉफिट में पैसे कमाए होंगे, वो बैंक किसको देगा, आरबीआई को देगा इन इंटरेस्ट की फॉर्म में। तो पैसा ऑलरेडी कम होगा ना इस तरीके से बैंक के पास, ओके। So these are the 3 things that I wanted to tell. After that comes the, अच्छा, इनके सब मानो कि महंगाई बढ़ चुकी है। महंगाई बढ़ने का कारण क्या है कि जो बैंक्स हैं वो बड़ा खुलेआम शरेआम लोन्स दे रहे हैं। किसको लोन्स दे रहे हैं, जनता को लोन दे रहे हैं। तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई कहेगा कि भाई तू तो इतना लोन्स दे रहा है, अब तेरा पैसा, मतलब तेरे पास पैसा ज़्यादा है, तो मैं इंटरेस्ट बढ़ा दूंगा। तो आरबीआई रेपो रेट का इंटरेस्ट भी बढ़ा देता है, MSF भी बढ़ा देता है, बैंक रेट इंटरेस्ट भी बढ़ा देता है। अब इंटरेस्ट बढ़ने पे क्या होगा, आरबीआई जो है इंटरेस्ट की फॉर्म में इससे जो एक्स्ट्रा पैसा है वो ले लेगा। अब बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं बचेगा तो बैंक आगे लोन भी कम देगा, लोन कम देगा तो महंगाई कम होगी, ओके। सो दीज आर दी 3 things that I have discussed with you in detail. After that comes the another terms, these 4 terms that I want to discuss with you, okay। The first term I want to discuss is NDTL। NDTL क्या होता है, जो नेट डिपॉजिट, मतलब मैंने जो बैंक के कस्टमर्स हैं उन कस्टमर के द्वारा दिया गया जितना भी टोटल डिपॉजिट है दैट डिपॉजिट इज कॉल्ड एज नेट डिपॉजिट, ओके। अब इस नेट डिपॉजिट का आरबीआई को भरोसा नहीं है बैंक के ऊपर। आरबीआई कहता है कि मुझे तो नहीं पता कि भाई तुम कब कोलैप्स हो जाओ, तुम कब फेल हो जाओ, तुम फेल हो गए तो लोगों का जो होगा वो नुकसान हो जाएगा। तो आरबीआई बैंक को कहता है कि आपको CRR भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा, मतलब जितना भी आपके पास लोगों के पास पैसा है, आप वो पैसा का कुछ परसेंटेज मुझे कैश की फॉर्म में दे दो, कि कल को अगर आप SBI फेल हो गए तो लोग जब मेरे से पैसा मांगने हैं मैं उनको कुछ पैसा तो दे पाऊँ कि
आप अभी के लिए इतना थोड़ा सा पैसा रखो, तब तक मैं SBI को देखता हूँ कि SBI फेल हुआ है तो क्यों हुआ है, उसकी जांच पड़ताल करता हूँ। सो फॉर दैट रीज़न RBI ने क्या किया, कुछ परसेंटेज NDTL का ले लिया, अपने पास रख लिया। ओके, तो अब देखो ये पैसा भी गया बैंक से। आफ्टर दैट कम्स दी दिस SLR इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है ना। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होती है, अगर बैंक के पास टोटल मान लो लोगों का जो डिपॉजिट है वो 100 करोड़ है और RBI ने SLR सेट कर रखा है एट 18%, तो क्या होगा 18% ऑफ दिस मतलब 180 करोड़ बैंक को अपने पास ही रखना पड़ेगा, बैंक को अपने पास ही रखना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में। वो पैसा बैंक लोन की फॉर्म में नहीं दे सकता है किसी भी कस्टमर को। सो देखो, बैंक के पास बहुत पैसे थे, वो लोन दे रहा था। RBI ने देखा कि लोन दे रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो RBI ने महंगाई कम करने के लिए पहले तो ये जो 3 इंटरेस्ट हैं, रेपो रेट, बैंक रेट और MSF, इन तीनों को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से बैंक से पैसा जाना RBI की तरफ शुरू हो गया। फिर बैंक ने क्या किया, और पैसा अपने पास रखने के लिए बैंक का CRR में से अपने पास और पैसा रखवा लिया। अब बैंक के पास और पैसा कम हो गया और फिर उसने बोला कि तुम्हारे पास ही ये पैसा पड़ा रहेगा SLR, बट इस पैसे को तुम लोन की फॉर्म में नहीं दे सकोगे। तो देखो, इन तरीक़ों से क्या होता है, जो RBI है वो बैंक का काफ़ी अमाउंट जो है वो ऐसा बना देता है जो कि वो लोन की फॉर्म में कभी कस्टमर को नहीं दे सकता है। ओके, तो जिस वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल रहती है। बाकी अनदर देयर आर 2 टर्म्स, द वन इज़ द रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, मान लो बैंक के पास एक्स्ट्रा मनी है भाई, एक्स्ट्रा मनी है तो बैंक कहता है कि बैंक तो चाहेगा कि उस एक्स्ट्रा मनी को लोन की फॉर्म में देने में लोगों को, RBI नहीं चाहता कि वो लोन की फॉर्म में दे क्योंकि महंगाई बढ़ जाती है। तो बैंक RBI को कहता है कि मेरे पास है एक्स्ट्रा मनी, तुम इसको रख लो और मुझे इसके ऊपर ब्याज दो। तो RBI को वो पैसा रखना पड़ता है और उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो बैंक को देना पड़ता है। अब RBI ने जब वो पैसा लिया तो RBI को ज़रूरत तो नहीं थी पैसे की, है ना, बट जब बैंक ने पैसा लिया RBI से तब बैंक को ज़रूरत थी। रिवर्स रेपो में RBI पैसा ले रहा है बैंक से, बैंक RBI को ज़रूरत नहीं है, वो बैंक के फ़ायदे के लिए ले रहा है, तो इसलिए जो इंटरेस्ट RBI इस पैसे पे देगा दैट विल बी लोअर एज़ कम्पेयर टू द इंटरेस्ट इन द रेपो केस। ओके, तो रेपो रेट का जो इंटरेस्ट होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दी रिवर्स रेपो रेट। ओके, तो जब भी रिवर्स रेपो रेट, अब बैंक क्या है, बैंक चला के बैंक कहता है कि भाई जैसे आपने हमारा पैसा मार लिया, आपने बोला कि भाई अगर SBI ने बोला कि आपने ये बोल दिया कि मैं अगर कोलैप्स हो जाता हूँ लोग आपके पास आएंगे पैसा मांगने के लिए, तो आपने तो मेरा पैसा पहले ही मार लिया कुछ परसेंटेज अपने पास रख के। तो एक बात बताओ, अभी मैं आपको लोन दे रहा हूँ, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट पे, अगर मान लीजिए आप कोलैप्स हो गए तो आप भी एक काम करो, हमें कोलेट्रल दो। कोलेट्रल इज़ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो इस केस में RBI को जब बैंक पैसा देता है तो RBI से क्या ले लेता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ले लेता है एज अ कोलेट्रल। ओके, आफ्टर दैट कम्स दी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या है, बैंक्स के पास एक्स्ट्रा मनी है तो RBI को देंगे, बट उस केस में कोई कोलेट्रल नहीं मांगता, ठीक है। 2 तरीके से, दोनों केसेस में RBI को बैंक पैसा दे रहा है अपना एक्स्ट्रा पैसा, एक केस में वो कोलेट्रल दे रहा है, दूसरे केस में एक केस में कोलेट्रल RBI देता है, दूसरे में कोई कोलेट्रल इन्वॉल्व नहीं होता है। सो दीज आर दी डिफरेंट टर्म्स, ओके, दैट आई वॉन्टेड टू डिस्कस विथ यू, विच आर इम्पोर्टेंट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो डालने वाली हूँ वो भी जो 57th बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें देखने वाले हैं कि कितना रेपो रेट रखा है, कितना बैंक रेट रखा है, MSF कितना रखा है, बाकी सबका जो अमाउंट है वो कैसे RBI के उन 6 मेंबर्स ने तय किया, और पहले जो तय किया था उससे चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो क्यों हुआ है, नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है। दैट ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. So if you have any suggestion, if you have any doubt, then you can comment down below. So thank you so much.